17 मई 2021 को एक ऑयल टैंकर क्रूड ऑयल प्राप्त कर रहा था। पन्ना सिंगल पॉइंट mooring पर यह जहाज जुलाई 2020 से SPM पर तैनात था और एक फ्लोटिंग स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग वेसल के रूप में कार्य कर रहा था। एक मल्टीपर्पज ऑफशोर वेसल MPOV पुल बैक संचालन के लिए सुरक्षित किया गया था। इसी दौरान चक्रवात तोक्ते का विकास और तेजी से तीव्र होने लगा जब वो उत्तर की ओर अरब सागर के ऊपर बढ़ रहा था। SPM पर चल रहे संचालन के लिए ये एक गंभीर चुनौती बनने वाली थी। पन्ना सिंगल पॉइंट mooring की संरचना में एक अंतर्निहित सुरक्षा प्रणाली थी, एक वीक लिंक, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि यदि भार सीमा से अधिक हो जाए तो वो टूट जाए, ताकि यदि पर्यावरणीय बल अत्यधिक हो जाए तो SPM की संरचना सुरक्षित रह सके। फ्लोटिंग होज प्रणाली में एक मरीन ब्रेकअवे कपलिंग MBC का उपयोग किया जाता है। यदि टैंकर निर्धारित सीमा से अधिक दूर चला जाए या कार्गो होज पर अत्यधिक तनाव आ जाए तो MBC स्वतः अलग हो जाता है, प्रवाह को बंद कर देता है, तेल रिसाव को रोकता है। चक्रवात तोक्ते का गठन 13 मई को हुआ और 17 मई की शुरुआती घंटों तक ये तेजी से प्रबल हो गया। ये एक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में बदल चुका था और इसके दाहिने अर्धवृत्त में खतरनाक परिस्थितियां बन रही थी, ठीक वहीं जहां ऑयल टैंकर और MPOV स्थित थे। अनुमान था कि हवा की रफ्तार लगभग 85 से 90 नॉट्स तक पहुंच सकती है और इसके तेज झोंके 100 नॉट्स तक जा सकते हैं। 16 मई को जब चक्रवात तोक्ते पन्ना सिंगल पॉइंट mooring के पास पहुंच रहा था तो मालिकों ने ऑयल टैंकर के मास्टर को सावधान किया। शाम 19:35 बजे उन्होंने चार्टर्स को ईमेल भेजकर जहाज को अलग करने का अनुरोध किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। खराब होते मौसम की परिस्थितियों के कारण ऑयल टैंकर और MPOV ने कार्गो संचालन रोकने का अनुरोध किया, लेकिन OIM ने इसे अस्वीकार कर दिया। उनका मानना था कि ऑयल टैंकर 45 से 50 नॉट्स तक की हवा का सामना कर सकता है। MPOV ने 2 बार पुल बैक ड्यूटी से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया। I repeat, cast off the line, cast off the line, please. दोनों बार उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। यहाँ तक कि उसने अपने स्टीयरिंग रूम में पानी घुसने की सूचना भी दी थी। तर्क ये दिया गया कि यदि टग को हटा लिया गया तो SPM से बंधा टैंकर असुरक्षित हो जाएगा। SPM से सुरक्षित रूप से बंधे रहने की 16 मई की शाम तक संचालन सीमाएं पार हो चुकी थीं। फिर भी कार्गो संचालन जारी रहा। 17 मई को 3:30 बजे ऑयल टैंकर के मास्टर ने फिर से लोडिंग रोकने का अनुरोध किया। इसके बाद पन्ना नियंत्रण कक्ष ने तेल उत्पादन रोकने की प्रक्रिया शुरू की। 4 बजे MPOV ने एक बार फिर मुक्त किए जाने का अनुरोध किया। जैसे जैसे हवा की गति 68 नॉट्स तक पहुंची, उसके भीतर पानी भरने लगा। 6 बजे हवा की रफ्तार 55 नॉट्स थी और समुद्री लहरें लगभग 5 मीटर ऊंची हो चुकी थीं, जो सभी निर्धारित सीमाओं से कहीं अधिक थीं। 15 बजे अंततः कार्गो ट्रांसफर रोक दिया गया, लेकिन मास्टर ने SPM से बंधे रहने का निर्णय लिया क्योंकि मौजूदा मौसम परिस्थितियों में चालक दल के लिए mooring लाइन खोलना सुरक्षित नहीं था। यह कार्रवाई अत्यंत जोखिमपूर्ण होती। 8:24 बजे MPOV में आंशिक बिजली कट गई। आपातकालीन बिजली बोर्ड बंद हो गया और जरूरी उपकरण काम करना बंद कर दिए। लगभग 8:48 बजे MPOV का स्टर्न थ्रस्टर पूरी तरह काम करना बंद कर गया। स्टीयरिंग कक्ष और पिछले थ्रस्टर कक्ष में पानी भर जाने से काम करना बंद कर गया। 17 मई को 9:18 बजे अत्यधिक तनाव के कारण mooring प्रणाली का वीक लिंक टूट गया। SPM चेन के जोरदार झटके से जहाज के फोर पीक की बाहरी प्लेटिंग 2 स्थानों पर फट गई।
इसके तुरंत बाद मैनीफोल्ड पर लगी मरीन ब्रेकअवे कपलिंग से कार्गो होज अलग हो गई और स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। ऑयल टैंकर बहाव में आ गया। 9:25 दोनों जहाज एसपीएम बॉय की ओर खिसकने लगे। चूंकि टो वायर एसपीएम बॉय से संपर्क में आ गया था, एमपीओवी ने आपातकालीन रिलीज सक्रिय किया। अब टो वायर टैंकर के पिछले हिस्से से लटक रहा था, जो उसके प्रोपेलर में उलझने का गंभीर खतरा पैदा कर सकता था। सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ और टैंकर वहां से दूर निकल गया। 14:18 एमपीओवी ने स्टीयरिंग पर पूर्ण नियंत्रण खो दिया। उसने वीटीएस को सूचित किया कि जहाज नॉट अंडर कमांड है और अंततः गुजरात तट के पास सुरक्षित रूप से एंकर डालने में सफल। पर तुरंत प्रतिक्रिया दें, सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा दें। पहले योजना बनाएं, दृढ़ निर्णय लें, हमेशा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।